हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हम जो डिस्कशन करेंगे वो है हाइपोथैलेमस की एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे, जिसमें इसकी ग्रोथ एनाटॉमी, फंक्शंस और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत मैंने मेहनत से बनाया दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, मैं इसके पार्ट को आपको खोल देता हूँ ताकि आपको मैं डायग्राम भी होगा तो आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाइपोथैलेमस की जस्ट थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है ना। अगर आप हाइपोथैलेमस में यहाँ डायग्राम देखेंगे दोस्तों, ये रहा, ये थैलेमस का पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस होता है। मैं इसकी बाउंड्री कर देता हूँ, ये आपका थैलेमस और ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस के तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर रीजन जो कि ये ऑप्टिक चियाज्मा के यहाँ पे, मिडल रीजन और पोस्टीरियर रीजन जो कि पीछे की तरफ होता है। पहले हम रिलेशन की बात कर रहे हैं कि सुपीरियर में इसके क्या होता है, थैलेमस। इस डायग्राम में हम इसके रिलेशन की बात करें, सुपीरियर में मैंने आपको पहले बता दिया थैलेमस होता है, इसके नीचे क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस। और इस सुपीरियर में फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल आपके हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर होते हैं, है ना। थर्ड वेंट्रिकल जिससे आपके लेटरल वेंट्रिकल जुड़े होते हैं। एंटीरियर में आपका एंटीरियर कमीशस होता है, ये जैसे कि पोर्शन आपका हाइपोथैलेमस का है ना, ये हाइपोथैलेमस का है, तो ये आपका क्या है, एंटीरियर कमीशनर एंटीरियर में, ठीक है। और एक लेमिना टर्मिनल्स होता है। आप इंटीरियर कमीशन लिखा है तो भी इसमें सही है। लेटरल में आपके क्या होता है कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेटरल में आपके क्या होंगे दोस्तों, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं ना। ये केवल एक हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस का डायग्राम है। लेटरल में सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया और मीडियल में होता है थर्ड वेंट्रिकल, है ना। मीडियल में देखो फ्लोर आपके सुपीरियर में आता है, पर उसका जो मीडियल पोर्शन में आपका थर्ड वेंट्रिकल आता है ना। पोस्टीरियर में आपका पोस्टीरियर कम्यूशस आता है, ठीक है ना दोस्तों। आपकी ये पोस्टीरियर साइड में यही इस डायग्राम में नहीं, आपको मैं एक और डायग्राम में, ये रहा, ये पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है। यहीं पे आपका क्या होता है दोस्तों, पोस्टीरियर, ये लेमिना टर्मिनल्स है ना। ये लेमिना टर्मिनल्स जो इंटीरियर में आपको मैं बता रहा था, ये एंटीरियर कम्युनिकेशन है और ये लेमिना टर्मिनल से ही एंटीरियर पोर्शन होता है। ये एंटीरियर कमीशनर और लेमिना टर्मिनल्स के एंटीरियर में होता है। सुपीरियर में इसके थैलेमस है, इतना आप रख सकते हैं। पोस्टीरियर में इसका पोस्टीरियर कम्युनिकेशंस प्रेजेंट होता है, या आप लिख सकते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बात करें कि एक्विडक्ट ऑफ सल्वाई, क्योंकि जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है वो एक्विडक्ट ऑफ सल्वाइस होती है, या थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल को सेरिब्रल एक्विडक्ट भी दूसरा इसका नाम होता है ना, जो इसके पोस्टीरियर में होता है। इन्फीरियर में आप देखेंगे हाइपोथैलेमस में तो ये दिख रहा है ऑप्टिक चियाज्मा, इसके इन्फीरियर नीचे की तरफ होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। देखो दो पोर्शन दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है। तो इन्फीरियर में अगर आप देख सकते हैं ऑप्टिक चियाज्मा और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और ब्रेन स्टेम होता है, जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आप डायग्राम आप अपने गूगल से भी देख सकते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों इसके अगर हम बात करें कि दूसरा इसमें क्या कहना चाह रहा है कि hypothalamus is a small but important region of the brain that lie below the thalamus, thalamus के नीचे होता है, and form part of limbic system. It is responsible for regulating many vital function of body such as hormone secretion, क्योंकि hypothalamus एक खुद ही एंडोक्राइन सिस्टम में पड़ते हैं जो कि रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, एपेटाइट के सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, स्लीप सेंटर, इमोशनल और स्ट्रेस सेंटर आपके ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का मेजर पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करने में मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी दैट कंसिस्ट ऑफ सीवियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई दैट कम्युनिकेट अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। द हाइपोथैलेमस कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेन रीजन। यहाँ से आपको 3 मेन रीजन पता चलते हैं हाइपोथैलेमस के, एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन, है ना। एंटीरियर को आप प्री ऑप्टिक एरिया कह सकते हैं, मिडल को ट्यूबरल रीजन कह सकते हैं, और पोस्टीरियर को ममेलरी बॉडी कह सकते हैं, ममेलरी रीजन कह सकते हैं। एंटीरियर न्यूक्लियस में आपको ये रीजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शन ही लिखे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें सभी न्यूक्लियाई को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये इसका इस तरह का अगर हाइपोथैलेमस का आप सेक्शन ले तो एंटीरियर में आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, ये आपका इसमें यही होता है आपका प्री पेरावेंट्रिकुलर। एंटीरियर में मीडियल पेरियोप्टिक, ये होता है पेरियोप्टिक न्यूक्लियस जो कि थर्मो रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है और स्लीप के लिए। पेरीवेंट्रिकुलर जो रहता है आपके इसमें TRH
और सोमेटोट्रोपिन रिलीज करने के लिए रहता है ना, ठीक है। ये इसमें नहीं हुआ प्री वेंट्रिकल न्यूक्लियस। एक और मैं डायग्राम बता देता हूँ जो कि आपके एंटी रीजन में प्रेजेंट होता है ना दोस्तों। इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं है, पर यहीं कहीं आपके एंटी रीजन में आपके प्री वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। मीडियल प्री ऑप्टिक, ये आपका ये रहा मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो कि आपके ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज हार्ट रेट, ये एंटीरियर, ये एक हाइपोथैलेमस का एक सेक्शन लिया हुआ है। एंटीरियर में इतनी न्यूक्लियाई होता है, पोस्टीरियर में होता है, मीडियल में भी न्यूक्लियाई होता है, पोस्टीरियर में ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। लेटरल ऑप्टिक न्यूक्लियस जो कि थ्रस्ट एंड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ऑप्टिक चियाज्मा इंटीरियर में होता है, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है जो कि वेसोप्रेशन रिलीज करता है ना, और एक इनफेंडिबुलम होता है। ये आपके इस पे एंटीरियर के अंदर होते हैं, जिनका न्यूक्लियाई का काम होता है पेरावेंट्रिकल, जो कि ऑक्सीटोसिन और वाटर कंजप्शन के काम करते हैं। अगर हम बात करें मिडिल रीजन की, मिडिल रीजन में इतने होते हैं कि सुपर चियास्मेटिक न्यूक्लियस जो कि सी कार्डियन रिदम मेंटेन करता है। ये दोस्तों आप डायग्राम में इसमें आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, पर इसमें मैं न्यूक्लियाई की एक इंडेक्स बनाई है बहुत मेहनत से। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का थर्मो रेगुलेशन काम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का वेसोप्रेशन रिलीज करना हो गया, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस का हंगर, आर्क्यूरेट न्यूक्लियस का जीएचआरएस और जीएनआरएच, डोर्सोमीडियन न्यूक्लियस का स्ट्रेस रिस्पांस में आता है, वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस का एनर्जी बैलेंस में, और लेटरल ट्यूबलेस का हिस्टामिन प्रोडक्शन में। इसमें मतलब ये देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। पोस्टीरियर में आपको दो ही दिखते हैं, ममेलिक न्यूक्लियाई और जो कि मेमोरी फंक्शंस के लिए, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो थर्मो रेगुलेशंस के लिए काम आते हैं। तो अगर ये आप एक हाइपोथैलेमस में जितने भी मैंने न्यूक्लियाई बताए वो इसके अंदर सारे इसमें लिख रखे हैं दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस एक बार मैं रिवीजन करूं तो इसके तीन मेन रीजन होते हैं, है ना, कि एक तो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर रीजन होते हैं। एंटीरियर में भी कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, मिडल में होते हैं, पोस्टीरियर जिसके मैंने आपको इंडेक्स में बता दिया। बाउंड्रीज मैंने बता दी, सुपीरियर में इसके थैलेमस होता है, एंटीरियर में इसके एंटीरियर कमीशन और लेमिना टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर में इन आपके ऑप्टिक चियाज्मा और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, पोस्टीरियर में आपके ब्रेन स्टेम आ जाता है, इन्फीरियर में ब्रेन स्टेम आ जाता है, पोस्टीरियर में आपके इसमें सेरिब्रल एक्विडक्ट आ जाता है ना, और थर्ड वेंट्रिकल इसके अंदर आ जाता है आपका। तो दोस्तों अगर अपन कंक्लूड करेंगे फंक्शन फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस का, तो हार्मोन रिलीज करना ही होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से आपके देखा होगा कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जहाँ पे भी रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन आ जाए तो वो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी पे ग्लैंड करता है, कंट्रोल करता है। हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड मानते हैं, पर मास्टर का भी मास्टर कौन है, आपका हाइपोथैलेमस है, जो कि वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है। जब उसको रिलीज करवाना होता है पिट्यूटरी से तो वो रिलीजिंग हार्मोन, और जब उसको रोकना है हार्मोन को तो इनिबिटिंग हार्मोन। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये बहुत सारी मैकेनिज्म करता है। बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है, स्वेटिंग करवाना, शिवरिंग करवाना, ब्लड वेसल्स डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जब जरूरत होगी तब डायलेशन, तब होगी तब कॉन्स्ट्रिक्शन, और बहुत सारी चीज़ें करा के वो बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन भी रिलीज करवाता है जब बॉडी टेम्परेचर को बढ़वाना होता है तब। एपेटाइट और थ्रस्ट सेंटर आपके जब होता है, जब आपको डिहाइड्रेशन होता है, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट करने के लिए आपका भूख को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट सेंटर के लिए आपके इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। द हाइपोथैलेमस आल्सो मॉनिटर एडजस्ट द इनटेक ऑफ फूड वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स, बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग। इट्स डन बाय सेंसिंग वेरियस सिग्नल सच एज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्मोन, है ना। ये क्या होता है कि न्यूरल इनपुट फ्रॉम अदर ब्रेन रीजन। ये हाइपोथैलेमस दैट इन्फ्लुएंस हंगर बाय सैटिस्फाइंग बाय स्टिमुलेटिंग और इमिटिंग सर्टेन न्यूरॉन्स इन लेटरल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, जो कि ये न्यूक्लियाई मैंने देखा था कि एपेटाइट सेंटर को कंट्रोल करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं बॉडी के इंटेक और वाटर को। रेगुलेटिंग स्लीप साइकिल, ये भी एक काम इसका होता है कि सी कार्डियन रिदम को भी ये मेंटेन करता चलता है कि इसको रात होते इसको क्या होता है कि पिनल ग्लैंड के द्वारा, जस्ट इसके पीछे एपिथैलेमस होता है जिससे पिनल ग्लैंड अटैच होती है, उससे ये मेलेनोसाइट रिलीज करवा देते हैं, और इसमें ब्रेन स्टेम में जितने भी रेटिकुलर फॉर्मेशंस, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को क्या कर देते हैं, एक तरह से मतलब इनकी एक्टिविटी को डिमिनिश कर देते हैं कि पेशेंट को नींद आ जाती है। पर जैसे दिन के अवेयर होते हैं तो ये हाइपोथैलेमस इस पिनल ग्लैंड को सिक्रेशन करना बंद कर देते हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस पे सी कार्डियन रिदम भी ये मेंटेन करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।